हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज पे। दोस्तों, OTR को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं कि OTR आप कैसे जनरेट कर पाएंगे, OTR क्या होता है या क्या करना पड़ेगा, तो सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में स्टेप्स क्लियर आप फॉलो किए रहें, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों OTR है क्या, ये आपको मैं बता दूँ। तो OTR जो एक तरीके का KYC होता है, जो आपके मतलब जो है ये कह सकते हैं कि ये आपको डाटा को मैच करता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जब KYC करते हैं, नो योर कस्टमर, कि आपके आधार के डाटा को वो वेरीफाई करता है, तब जाकर आपकी स्कॉलरशिप बढ़ती। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आप स्कॉलरशिप भरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद यहाँ पे करनी होगी कि आपके नाम को सारी चीज़ें मैच करता है और ऑटोमेटिकली जो है डाटा डन हो जाता है। अब इसमें OTR करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ों का है ध्यान देना, कैसे ध्यान देना है, तो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बता। सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक आधार से एक ही नंबर लगा होना चाहिए। यानी आपका मतलब अगर जैसे आपके घर में आपके भाई बहन दो लोग हैं, ठीक है, आपका भाई हो गया और आपकी बहन हो गए, तो दोनों लोगों पे जो है ये नंबर अलग अलग होना चाहिए। जितने भी मतलब पर्सन है सबका नंबर अलग अलग, क्योंकि जब आप OTR करते हैं तो OTR करने में आपको यहाँ पर चीज़ें जो है मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ चुके। तो आप गूगल में आ जाइए और यहाँ पे लिखेंगे आप स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे आप गूगल में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर को जो है लिख दीजिए और लिखने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आसानी के साथ ये गूगल के अंदर लिख देंगे किसी भी तरीके से तो आ जाएगा। और सबसे पहली चीज़, आप अगर रिन्यूअल के हैं या फ्रेश है, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ कि दोनों जो है होने चाहिए और दोनों जो है कंपलसरी हैं। आप रिन्यूअल के हैं तो भी आपको करना है और अगर आप जो है क्या नाम है फ्रेश हैं तो भी करना है। तो यहाँ OTR पे क्लिक करिए। जैसे ही आप OTR पे क्लिक करेंगे ये OTR का पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब OTR करने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को ये पूछता भी है कि OTR जो है आपका किसका है, क्या है और किसका नंबर लगा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिमांडेबल करता है, ज़रूरी है वो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं पूरी बात अपनी इस वीडियो में दिखाता हूँ आपको कि जब आप खोलेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वगैरह वो सारी स्टेप्स आपसे जो है पिक करता है ताकि आपको वो सारी चीज़ें मालूम हो सके। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति आ जाती है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि OBC, ठीक है, अनुसूचित, SC ST, ठीक है, माइनॉरिटी, समान वर्ग। अब माइनॉरिटी वालों को और समान वर्ग वालों को ये ध्यान देना है कि जो जर्नल में है, यानी आप माइनॉरिटी जो बोलते हैं, माइनॉरिटी में दोनों कैटेगरी आती है। जो माइनॉरिटी है इसमें दोनों कैटेगरी आती है, ठीक है। माइनॉरिटी में दोनों कैटेगरी आती है, कौन कौन सी, एक OBC की भी आती है, ठीक है, और एक जो है जनरल की भी आती है। तो आप ये दोनों कैटेगरी जो फॉर्म भराएगा वो सिर्फ और सिर्फ भराएगा किसमें, वो भराएगा आपका माइनॉरिटी में। इसमें समान वर्ग पे नहीं जाइएगा, अनुसूचित पे नहीं जाइएगा। इसमें आप अपनी कास्ट को ज़रूर को ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर आप कई सारी चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यही कहना है कि अगर आप अपना क्या नाम है फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो फातिमा इंफोटेक सोल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। आपके फॉर्म को जो ये भर दिया जाएगा, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके भी हेल्प ले सकते हैं। आपको घर बैठे भी फॉर्म जो है आसानी से भरा जाएगा। बस OTP वगैरह का मामला है, वो OTP वगैरह आप दे देंगे, आपका जो हो जाए। अब OTP का क्या क्राइटेरिया कैसे, तो वो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। आप एक चीज़ जो है करके देख लीजिए ताकि आसानी के साथ आ सके। तो मैं आपको अपना नंबर ही रजिस्टर करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप किसी भी क्लास के हो, 9th के हो, 10th के हो, आपको बस यहाँ पर OBC जनरल, यहाँ क्लासेस से मतलब नहीं है, बस माना यहाँ पे कैटेगरी से मतलब है, वो आपको डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डालते हैं ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डाला देख सकते हैं कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बस आसान है थोड़ा सा। और मैं कैप्चा डाल के आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। ये डाला और यहाँ पे मेरा ये जो है G स्मॉल हो गया, T कैपिटल डालना है। और डालने के बाद जैसे मैंने जनरेट पे क्लिक किया, इनवैलिड कैप्चा हो गया। मुझे कैप्चा फिर से आप इंटर करनी है, कैप्चा मैं फिर से इंटर करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने जनरेटिव पे जैसे ही क्लिक किया OTP सक्सेसफुली चला गया है। अब OTP आएगा, यहाँ पे OTP जो है मुझे यहाँ डालना है, ये OTP यहाँ आ जाएगी। आने के बाद ये स्टेप जो है अगर अब लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि जो बहुत से लोगों का डिजी लॉकर पे चला गया, तो डिजी लॉकर पे इसलिए जाएगा दोस्तों जिन लोगों ने कभी डिजी लॉकर यूज़ नहीं किया हो या डिजी लॉकर पर कोई वर्क नहीं किया होगा, तो उनका डिजी लॉकर पर सीधे एक क्राइटेरिया ले जाएगा।
तो उस टाइम ये इसको घबराना नहीं है। बस यहाँ OTP डालना है, इसके बाद एक OTP आएगा, फिर आधार की OTP डलाएगी, उसके बाद आपकी मम्मी पापा की OTP डलाएगी, OTP डलाने के बाद ये सारा डाटा डन हो जाएगा। और OTR नंबर आएगा, वो OTR नंबर कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे जो है इसको नोट कर लीजिएगा, यही OTR नंबर आपके रजिस्ट्रेशन में काम देगा। जब यहाँ हो जाएगा तो अब उसके बाद स्कॉलरशिप आपको फ्रेश बननी है, रिन्यूअल बननी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फ्रेश के हैं तो फ्रेश करेंगे, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप देख कर जो इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक 9-10, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक 11-12, उसके ऊपर जितने भी हैं यहाँ पे ये लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बात और, अगर अब आपकी स्कॉलरशिप में आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, जैसे अभी पहले भी आप जानते थे और फिर आप जान रहे हो, तो स्कॉलरशिप में जो लगने वाला है वो पेरेंट्स का लगेगा, यानी मदर, ठीक है, आपकी मदर का लग जाएगा, मदर या फादर या गार्जियन जिसका भी हो, इनमें से किसी, अगर आपकी शादी हो गई तो आपके हस्बैंड का लगेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको स्कॉलरशिप के इनकम सर्टिफिकेट पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, आसानी के साथ आप इसको कर सकें। और अगर कोई डाउट होने चाहिए तो वो सारी चीज़ें दे सकते हैं कि टोटल OTR 21,80,352 टोटल OTR हो चुका है। फाइनल सबमिशन इतना हुआ, फॉरवर्ड जो इंस्टीट्यूशन से 2 लाख करीब फॉर्म फॉरवर्ड हो चुके हैं और टोटल बेनिफिशियरी अभी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी क्राइटेरिया मौजूद है और आसानी के साथ आप जो है इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करना ना भूलें, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूलें।